एस्टेन देख बाला सभी दर्शकों मारा आडीसू घणो घणो राम राम। आप कलाराम ऊँचू आपको साथी राकेश। आप खबर हारोतीसू। सार्वजनिक पार्क में करंट लागबासु 7 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई। मासूम गुरुवार का दिन पार्क बाहर लावारिस हालत में फुटपाथ पर गंभीर झुलसी हालत में पड़े हुए मिले छो। उठे आडीसू खड़रिया ऑटो चालक न मानवता दिखाता हुआ गंभीर हालत में बालक कताई एमबीएस अस्पताल में भर्ती करायो, जहां इलाज के दौरान बालक ने दम तोड़ दियो। मृतक बालक मंदबुद्धि बताया जा रही है, जिसके कारण घूमतो फिरतो हुए नेहरू पार्क के पास आ गयो और बिजली का खंभा पर चढ़ गयो। करंट का झटका के साथ ही बालक फुटपाथ पर जा गिरो। नयापुरा थाना पुलिस ने व्हाट्सएप का माध्यम से बालक की फोटो वायरल कर परिजनों को पता लगायो। मृतक कृष्णा रेलवे कॉलोनी को निवासी छो और नेहरू पार्क के पास आ गयो छो। एमबीएस अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया शव को ताए परिजना का सुपुर्द कर दियो गयो छे। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरा मामला की जांच करी छे। ये नौकरी करता है यार, छोटा भाई उसका लड़का है। एक ही लड़का है। एक ही लड़का है। ये यहाँ कैसे पहुंचा नेहरू गार्डन कल? ये कभी कायतोल भगवान जाने पे कड़ा के सब पूछा घूमता फिरता आ गया। फिर से निकले जा 10 बजे 10:30 बजे लगे। वो तो ड्यूटी में चल गए और उनको पीछे से निकल गए और रेटिबा गए। फिर कहेगा सूचना, फिर वहाँ गिरा ये ढूंढू तो वहाँ कहेगा जो चप्पल ना पाए इसकी। फिर उसको फोन कराया, भाई किसना यहाँ कोई ना चप्पल कोई ना, भाग गया किसी ना। फिर वो वहाँ से ड्यूटी से वापस कराया तो ये तफरिया। बच्चे का नाम कृष्णा था और ये रेलवे कॉलोनी क्षेत्र का रहने वाला था। ये थोड़ा मंदबुद्धि था, जो खेलता खेलता यहाँ अपने नेहरू गार्डन के आसपास पहुंच गया और लाइट के खंभे पर चढ़ गया। जो करंट लगने से जो है नीचे गिर गया। इसको एक ऑटो वाला इसको लेके आया तो ये फटाफट यहाँ भर्ती किया, इलाज चालू किया। जो कल भर्ती हुआ था, आज इसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करता हुआ करीब 1.5 लाख रुपया का गांजा के साथ 2 तस्करा के गिरफ्तार करवा में सफलता हासिल करी है। आरोपियों का कब्जा से 5 किलो अवैध गांजो बरामद करो गयो है, जिसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपया के बीच में आकी गई है। पुलिस की टीम ने चंबल की छोटी पुलिया के पास में नाकाबंदी के दौरान दोनों के गिरफ्तार करो है। आरोपी शाहरुख और इजराइल कैथून थाना इलाका का निवासी है। फिलहाल आरोपियों से गांजा की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरा मामला की जांच करी है। थाने के जाब्ते के साथ में छोटी पुलिया चंबल नदी के किनारे पर नाकाबंदी कर रहे थे। आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे थे तो एक गाड़ी नंबर RJ20 NS 2555 बूंदी की तरफ से आ रही थी। वो पुलिस को देख कर भगने की कोशिश की तो पकड़ के चेक किया तो ड्राइवर के पास में बैग में खाली बैग जो उसके पीछे लटकाई हुई थी, उसमें 3 किलो और पीछे वाले के शर्ट के अंदर 2 किलो सफ़ेद प्लास्टिक की थैली में अंदर गांजा भरा हुआ था। जो 5 दोनों तोलने पर एक के पास 3 किलो, दूसरे के पास 2 किलो मिली, जिनको राउंड अप किया गया और फिर लाके पूछताछ की, कहाँ से लाए कहाँ से नहीं लाए। और वो रहने वाले एक शाहरुख और इजराइल, दोनों रहने वाले मुआसा कैथून थाने के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ मुकदमा इंडिकेशन दर्ज करके अनुसंधान कुन्हाड़ी SHO के नाम किया गया। झालावाड़ का मंडावर में पिता पुत्र पर प्राणघातक हमलो हुए है। पुरानी रंजिश का चालता एक रिश्तेदार ने चाकू से वार कर दोनों कताएं गंभीर घायल कर दियो। घटना मंडावर थाना क्षेत्र का गोवर्धनपुरा गांव की है, जहां 24 वर्षीय ओम प्रकाश उनका खेत पर नानू राम के साथ खेत पर काम करो छो। इस दौरान वहां का दूर को रिश्तेदार सुजान सिंह वहां पुग्यो और पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर घायल कर दियो। घटना में पिता पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया, जाको ताय उपचार के लेकर झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गयो है। घटना के तय अंजाम देर आरोपी सुजान सिंह मौका से फरार हो गयो। मंडावर पुलिस ने मुकदमो दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू करी है। मतलब ऑटोमेटिक मार रहे हैं, उनके घर के सामने जाते हैं। क्यों मार रहे हैं? जो कोई बात हुई मानिए मंडावर थाने में भी बात हुई, यूं ठोकरे हो गया काम। पर पुरानी लड़ाई चल रही थी, पहले भी लड़ाई गया, पहले भी लड़ाई थाने में बुला लिया, कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। किसने लड़ाई होगी? कौन लोग हैं, कितने थी? हमारे गाँव के सुजान सिंह। IPL प्रतियोगिता जहां क्रिकेट प्रेमियों के लेकर खास पसंद बनी हुई है, तो वहीं दूसरी आड़ी ऑनलाइन सट्टा संचालकों के लेकर भी कोई दुआली सुकम कोई ना। IPL न लेकर झालावाड़ जिला में भी कई जगह ऑनलाइन सट्टा को संचालन की सूचना मिल रही है, जिस पर डग थाना पुलिस ने कार्रवाई करता हुआ IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाता हुआ 5 जना के तय धर दबोचो। मौकासु एक टीवी, सेटअप बॉक्स, 11 मोबाइल और नकदी सहित लाखों रुपया को हिसाब किताब भी बरामद हुई है।
मुखबिर सु दामंदा खुर्द में आईपीएल सट्टा संचालन की सूचना मिली थी, जे पर डग थाना पुलिस की टीम ने एक मकान पर छापो मार्यो, जहां आईपीएल सट्टा संचालन करता हुआ 5 लोगों को ताई गिरफ्तार कर लियो। मौकासु एक टीवी, एक सेटअप बॉक्स, 11 मोबाइल, 970 रुपया की नकदी सहित लाखों रुपया को हिसाब किताब की पर्चियां भी बरामद हुई है। डग थाना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र का आईपीएल सटोरिया में हड़कंप माच गयो। फिलहाल पुलिस आईपीएल सट्टा कारोबार से जुड़िया यहाँ का नेटवर्क बारे में जानकारी खंगाल रही है, जिसमें 5 अभियुक्त जिनका नाम आजम खान पुत्र गुल अनवर निवासी डग, आमिर खान पुत्र साबिरुल्ला निवासी डग, रियाज खान पुत्र रईसुद्दीन मंसूरी थाना डग, प्रताप सिंह व गोविंद सिंह जो कि मकान और खेत के मालिक थे, जिनकी सहमति से उस मकान पे ये आईपीएल का सट्टा चल रहा था। एक सेटअप बॉक्स और एक नोटबुक मिली जिसमें लाखों रुपए का सट्टा उतरा हुआ था, और इनके जब तलाशी ली तो इनसे 970 रुपए बरामद हुए। झालावाड़ का उनेल का कागड़िया गांव में एक बुजुर्ग ने सब्जी काटवा का चाकू से खुद कताई घायल कर लियो। घायल बुजुर्ग की सीएससी चौमेला में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का पुत्र के अनुसार उनका पिता गोवर्धन लाल सुबह से ही शराब पी रहा था। अचानक कोई अज्ञात कारण से सब्जी काटवा का चाकू से वाना पेट पर वार कर लियो। परिजन गंभीर घायल गोवर्धन कताई सीएससी चौमेला लेर गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। उनेल पुलिस ने परिजनासु पर्चा बयान लेर शव को पोस्टमार्टम करवार परिजना कताई सौंप दियो। विष्णु मेहर निवासी कागड़िया ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरे पिताजी गोवर्धन लाल उम्र 40 साल नशे के आदी है, कई दिन से शराब पीते आ रहे थे। आज गत दिनांक 8/10/2020 को सुबह से ही वो दारू पी रहे थे। रात को 10 बजे करीब नशे शराब में खुद ने जो सब्जी काटने का चाकू है उससे पेट में मार ली, जिससे उनके आंतें कट गई। उपचार के लिए सीएससी चौमेला अस्पताल लेकर आए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बारा जिला में पुलिस और वहां की कार्यशैली सवाल का घेरा में है। यहाँ खाकी वर्दी पर गाजगरी हुई है। जयपुर पुलिस मुख्यालय सतर्कता विभाग का आदेशों प्राप्त निर्देशों पर बारा एसपी डॉक्टर रवि सबरवाल ने 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करी है, जिसमें छबड़ा थाना में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद की जांच में लापरवाही बरतवा का आरोप में निलंबित कर गयो है। वहीं 5 पुलिस कर्मियों के तहत लाइन हाजिर कर गयो है। इनमें डीएसटी टीम में तैनात हेड कांस्टेबल अमरचंद मीणा, कस्बा थाना में तैनात हेड कांस्टेबल संजय कुमार, बडोरा चौकी में तैनात कांस्टेबल हरगोविंद, विशेष शाखा में तैनात कांस्टेबल मौसम और चाचोड़ा चौकी में तैनात रविंद्र सिंह कताई लाइन हाजिर कर गयो है। वहीं महिला थाना में तैनात हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह कताई भवरगढ़ ट्रांसफर कर गयो है। यह सभी पुलिस कर्मियों पुलिस मुख्यालय जयपुर में लोगों के द्वारा शिकायत करी गई है। यह सभी पुलिस कर्मियों की पुलिस मुख्यालय जयपुर में लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर गंभीरता दिखाता हुआ पुलिस अधीक्षक रवि सबरवाल ने ड्यूटी में लापरवाही बरतवा का चालता यहाँ पर कार्रवाई करी, लेकिन यहाँ कार्रवाई पर 12 पुलिस सवाल का घेरा में है। हाल ही हरनावदा शाहजी थाना में तैनात रियाद थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा और 2 कांस्टेबल कताई 25 लाख रुपया लेबा का आरोप में जयपुर मुख्यालय का निर्देश पर निलंबित कर गयो छो। नगर निगम कोटा का वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट में शहर में 5 फायर स्टेशन बनावा की घोषणा की गई थी। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी शहर में एक भी फायर स्टेशन न बन पायो। मामला का लेर एडवोकेट लोकेश सैनी की ओर से स्थायी लोक अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने जिला कलेक्टर सहित नगर निगम आयुक्त कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण से 6 नवंबर तक जवाब तलब कर गयो छो। कोटा शहर में अग्निशमन सेवाओं का तय सुदृढ़ बनाबो और विस्तार के साथ अग्निजनित दुर्घटनाओं से तुरंत निपटवा के लेकर बीजेपी बोर्ड का समय तत्कालीन महापौर द्वारा बजट घोषणा में की गई है, जिसका तहत जनहित और जन उपयोग में करीब 6 करोड़ की लागत से शहर में 5 फायर स्टेशन स्थापित करनो छो, ताकि आग लगवा वाला स्थान पर कम से कम समय में दमकल फूक पावा। लंबो वक्त बीत जाने के बाद भी शहर में एक भी फायर स्टेशन हाल तक स्थापित न होयो।
मामला में स्थायी लोक अदालत में याचिका लगाई गई है, जे पर 6 नवंबर का दिन जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण से जवाब तलब कर गयो है। इन 5 फायर स्टेशन को कोटा शहर में स्थापित करने के लिए करीबन 6 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इसका मूलभूत उद्देश्य यह था कि जैसे ही अग्नि जनित कोई घटना कारित होती है तो दमकल कम से कम समय में उस अग्नि वाले स्थान पर पहुंचे, इसके लिए ये बजट रखा गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर निगम कोटा की ओर से आज दिन तक भी इन 5 फायर स्टेशनों में से एक भी फायर स्टेशन नहीं लग पाया है। आर.के. पुरम थाना पुलिस ने कार्रवाई करता होया बाल संप्रेषण गृह नया गांव सु बाल अपचार्या सु 5 मोबाइल बरामद कर्या छे। मुखबिर से मिली सूचना का आधार पर तलाशी ली गई तो वहां अवैध रूप से मोबाइल संचालित किया जा रहा था। वहीं कोई बड़ी घटना कताए अंजाम देबा की रूपरेखा भी तैयार हो रही थी। इ पर आर.के. पुरम थानाधिकारी ने निर्णय लेता हुआ बाल संप्रेषण गृह नया गांव में दबिश दी और 5 मोबाइल बरामद कर्या। इस मामला में जांच की जा रही है कि बाल अपचार्य के पास ये मोबाइल कहां से गया किया तो काफी पता लगा, अफसरों को इस बारे में पता लगा कि वो कोई अपराध को गंभीर अपराध कर सकते हैं। उनके पास काफी संख्या मोबाइल है। इस पर नियमानुसार स्वीकृति लेकर वे अफसरों द्वारा इसके लिए डिस्ट्रिक्ट DST टीम व जिला साइबर टीम पूरी भेजी गई। व उसकी रात्रि के समय 12-1 बजे हमने तलाशी ली और तलाशी के दौरान हमको 4 मोबाइल वहां से प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक व्यक्त कर्यो छे। शोक संतप्त परिजना के प्रति संवेदना जताता हुए बिरला ने की कि पासवान सदा लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पच्चीना पर चालता होया समाजवादी आंदोलन के ताई सशक्त कर्यो छे। वाना आजीवन समाज के वंचित अभावग्रस्त वर्ग का कल्याण के लेकर कार्य कर्यो छे। छात्र राजनीति से लेकर सांसद का रूप में लंबा कार्यकाल के दौरान वाना लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक परंपराओं के निष्ठा और आदर के साथ निभायु छे। वहां को जीवन माना सदा ही प्रेरणा देतो रहोगो। कोटा उत्तर का पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने शुक्रवार का दिन रामगंज मंडी को दौरो कर्यो। वहीं नगर पालिका का पूर्व ईओ पंकज मंगल को ट्रैप करवा वालों युवक अखिलेश गर्ग से मुलाकात कर परिवार को हौसलो बढ़ायो। उनके बाद पूर्व विधायक गुंजल इंटक का वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बेसला का घर पर फूट और वहां का निधन पर संवेदना व्यक्त करी। 1985 से MBS चिकित्सालय में सहायक रेडियोग्राफर का पद पर प्रथम नियुक्ति पाबा वाला और MBS चिकित्सालय में ही रेडियोग्राफर और वरिष्ठ रेडियोग्राफर का पद पर पदोन्नत करता हुआ उजागर सिंह कताई राज्य सरकार ने रेडियोग्राफर अधीक्षक राजपत्रित का पद पर पदोन्नत कर्यो छे। पदोन्नति प्राप्त करबा के बाद उजागर सिंह कताई समस्त स्टाफ ने फूलमाला पहनार स्वागत कर्यो। पदोन्नत हुआ उजागर सिंह ने बतायो को वहाँ को प्रथम कर्तव्य सेवा है और वह इस तरीका से ही मरीजा की सेवा करता रहेगा। या पदोन्नति वो सेवा को ही फल है। इसी तरह से रेडियोग्राफर संवर्ग के लिए रेडियोग्राफर अधीक्षक के पद की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसको हमारे संगठन RRA ने अपने अथक प्रयासों से इसको सृजित कराया और सृजित ही नहीं कराया, इसको गजेटेड पद करवाया। और मैं मेरी तरफ से RRA संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूं, पूरी RRA टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से यह आयोजन सफल हुआ और सभी रेडियोग्राफर इसमें बधाई के पात्र हैं। 12 जिला से गुजरबा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मुंडियर टोल प्लाजा का सोड़ा एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा भालू की मौत होगी। सुबह मॉर्निंग वॉक पर खड़िया युवाओं ने भालू कताएं सड़क पर देकर वन विभाग कताएं सूचना दी। इस पर वन विभाग का कर्मचारी के द्वारा भालू को अंतिम संस्कार कर लेकर शाहबाद रेंज लाई गयो। शाहबाद का घना जंगला से गुजरिया राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जंगली जानवरों का सड़क पार करवा के दौरान वाहन से टकरार आए दिन मौत हो रही है। इस क्षेत्र में पहले भी जरक, सियार, भालू और पैंथर मृत मल चुका है। तो उटियाडी सवाई माधोपुर से अच्छी खबर है। 7 समुद्र पार से सैलानी रणथंभौर में टाइगर की एक झलक देखबा के लेकर आ रहा है, जहां कई बार वन्य जीवों का मनमोहक नजारो पर्यटकों का मन न मोह ले। ऐसे ही नजारो रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जाबा वाला पर्यटकों का देखबा न मिलो। रणथंभौर नेशनल पार्क
मुख्य रास्ता पर ही बागिन एरोहेड लगभग 20 मिनट तय मुख्य सड़क पर चहलकदमी करती हुई नजर आई। पार्सू उतरी बागिन अचानक से मुख्य रास्ता पर आ गई और बागिन का मुख्य रास्ता पर आता है पर्यटक वाहनाना दोनी आडीसू बागिन का ताई घेर लियो। बागिन मदमस्त चाल में मुख्य सड़क पर लगातार विचरण करती रही। इस दौरान पर्यटकाना ये नजारा का ताई रोमांचित करता हुआ अपना कैमरा में कैद कर लियो। घनी सारी देर के बाद में पर्यटकों के द्वारा बागिन को दीदार किए जाबा के पश्चात बागिन नेशनल पार्क की झाड़िया में ओझल होगी। लगभग 6 महीना से लंबा इंतजार के पश्चात रणथंभौर दुर्ग का त्रिनेत्र गणेश मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लेकर खोल दिया गया। मंदिर ट्रस्ट का द्वारा मंदिर खोलबा को फैसलो लियो गयो छो, जहां सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करबा के लेकर पहुंचबो शुरू हो गयो और गजानन जी से अपनी मनोकामना मांगी। साथ ही जल्द से जल्द कोरोना की खात्मा के लेकर प्रार्थना भी करी। मंदिर ट्रस्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं के तय बना मास्क और सैनिटाइज का मंदिर में प्रवेश न दियो गयो। साथ ही मंदिर में पूजा सामग्री माला आदि ले जाबा पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहो। भाजपा नेता ने भी गणेश जी का दर्शन कर्या। लंबा समय से अपनी मांगा न लेकर हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारी शुक्रवार के दिन काम पर लौट आया। सफाई कर्मचारी ने वेतन और कर्मचारी बढ़ावा की मांग न लेकर 8 दिसंबर 2011 से हड़ताल शुरू करी थी। इस समय एक कर्मचारी चो मात्र 560 रुपये प्रति महीना राज्य सरकार का डिसू मलचा। काम पर लौटवा वाला सफाई कर्मचारियों को सीओ ने माला पहनार स्वागत करो। बातचीत के बाद 1000 प्रति माह रुपया का हिसाब से मानदेय देबो ते होयो। चली हुई आ रही थी और ये सरपंच साहब की और उनके साथियों की मेहनत थी। उन्होंने बार बार सफाई कर्मचारियों से बात करके बार बार मीटिंग लेते हुए उनको समझाया और हड़ताल छोड़ी। करौली जिला का सपोटरा तहसील का भूखना गांव में पुजारी कताई जड़ार हत्या करबा का मामला में ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। सवाई माधोपुर जिला का गंगापुर सिटी कस्बा में ब्राह्मण समाज का लोगों ने उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर्यो और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के तय ज्ञापन सौ पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी सजा देबा की मांग करी। ये सपोटरा के भूखना गांव के अंदर जो बाबूलाल वैष्णव की निर्दम हत्या की गई है जिंदे को जलाकर, इसके खिलाफ हम गंगापुर सिटी सर्व समाज ब्राह्मण समाज विप्र सेना सब संयुक्त रूप से इसका घोर विरोध करती है और इसके खिलाफ आज एसडीएम कोर्ट गंगापुर सिटी में ज्ञापन भी दिया गया है और हमारी कुछ मांगे हैं जिन मांगों को हमने उचित रूप से यहाँ पर रखा है। हम चाहते हैं उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। गंगापुर सिटी कस्बा में सैनिक नगर का बासिंदा में सरकार और जिला प्रशासन का प्रति जबरदस्त रोष व्याप्त है। हाल ही में सैनिक नगर का सोड़ा खाड़ीगी रेलवे लाइन का कारण लोगों का संपर्क गंगापुर सिटी से कट गयो छो, जिन लेयर लोगों के तय आवागमन में कठिन परेशानी का सामना करनी पड़ रही छो। कई मरतबा सैनिक नगर का बासिंदा जिला प्रशासन के तय अपनी समस्या ने लेयर अवगत करवा चुका था, पर समस्या को समाधान न हो सक्यो। ऐसे में एक बार फिर सैनिक नगर का बासिंदा ने गंगापुर सिटी उपखंड कार्यालय का समक्ष प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को रास्तों की समस्या तथा शीघ्र निस्तारण करवा की मांग करी। हमारी समस्या ये आज की नहीं है, ये काफ़ी दिनों से हमारी समस्या चल रही है। ये समस्या तो रेलवे ने भी करी है और रेलवे की को देखा जाए तो ये हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के भी इसमें मैं राय मानता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारी समस्या पे कोई अमल नहीं किया है। हम आते हैं, हमें यहाँ पे पुचकार करके वापस भेज देते हैं, बाकी कोई उसका आधार हमें दिया नहीं है। हमारा आम रास्ता बंद हो गया साहब रेलवे लाइन बिछने की वजह से। 35 साल पुराना रास्ता बंद किया है। अब तक किन किन लोगों से मिल चुके आप? एसडीएम साहब को हम ज्ञापन सौंप चुके साहब, कई बार सौंप चुके, विधायक साहब को दे चुके, तहसीलदार साहब को दे चुके, कोई समस्या का निदान नहीं है साहब। और यदि निदान नहीं निकला तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, रोडन पे उतरेंगे। झालावाड़ का मिनी सचिवालय में जिला भर से महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां फूगी और मिनी सचिवालय में प्रदर्शन करता हुआ सरकार पर वादा खिलाफी को आरोप लगायो। यहाँ को कहबो छे कि सरकार ने 2 साल पहले वहां को मानदेय बढ़ावा की बात की थी, पण स्थायी करवा को वादो भी कर्यो छो। यहाँ को कहबो छे कि सरकार ने 2 साल पहले वहां मानदेय बढ़ावा की बात की थी और स्थायी करवा को वादो भी कर्यो छो, पण सरकार अब वादा खिलाफी करी छे। या तो सरकार महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिना के स्थायी करे या वहां को मानदेय बढ़ार 21,000 रुपया करे। साथ ही कार्यकर्ता ने आरोप लगायो कि केंद्र पर 304 माह
पुरानो पोषाहार आ रह्यो छे जो खराब हालत में फूग रह्यो छे, जिसु भी बड़ी परेशानी को सामनो करनी पड़ रह्यो छे। राजस्थान महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से निवेदन करती हूँ कि हमने कोरोना काल में जो कार्य किया उनका हमें कुछ नहीं दिया और हमसे रात दिन काम करवाया गया। उसमें कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, बार बार भग भग के जाना पड़ता था। ऐसी भरी दोपहर में भी हमें गांव-गांव घूमना पड़ रहा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पहुँचा रहे हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से कि जो हमें 2 साल कांग्रेस सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपको स्थायी किया जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो, और आज भी 2 साल में ना ही हमारा मानदेय बढ़ा है और ना ही हमें स्थायीकरण दिया गया है। अब सरकार जब संविदा कर्मी को सभी को स्थायी दे रही है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथी और सहायिका बहनों को सभी को स्थायी किया जाए। तो आपने हाड़ोती में आज अतनो ही। खाल पेर मिलंगा नई ताजा तरीन खबरा के साथ में। तब तक आपका साथी न दियो अनुमति। नमस्कार।